हरिओम। आज सुनेंगे 44th पतंजल योग सूत्र। यह है एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया यानी इसके जैसा, एव यानी च, सविचारा निर्विचारा च यानी सविचारा और निर्विचारा भी, सूक्ष्म विषय यानी सूक्ष्म विषय के आधार पे, व्याख्याता यानी व्याख्या की हुई। इसका पूरा मतलब है सूक्ष्म विषय पे आधार किया हुआ सवितर्क और निर्वितर्क अवस्था, स्थूल विषय पे आधार किया हुआ सवितर्क और निर्वितर्क अवस्था के जैसा ही सूक्ष्म विषय पे आधार किया हुआ सविचार और निर्विचार, ऐसी समाधि अवस्था की व्याख्या करते आती है। मतलब लास्ट दो सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि सवितर्क और निर्वितर्क। तो सवितर्क में क्या था कि कोई भी हम तर्क करते हैं कि एक कोई भी कल्पना सामने रखते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते हैं। निर्वितर्क यानी धीरे धीरे वो तर्क भी चला जाता है। और अभी सविचार और निर्विचार, ये तो स्थूल रूप हुआ ध्यान का। सवितर्क और स्थूल मतलब क्या, ग्रॉस लेवल, और सब्टल लेवल मतलब और अंदर जाना है और डीप में जाना है, तो सविचार और निर्विचार। तो सविचार मतलब उसमें एक विचार करना है, जो तर्क करते हैं उससे भी सूक्ष्म लेवल पे विचार होता है हमारा। तो विचार के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि श्री कृष्ण, यह ध्यान का विषय होगा हमारे मन में, तो पहले हम क्या करेंगे, मूर्ति पे ध्यान करेंगे उसकी, और फिर धीरे धीरे सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियस मतलब क्या, कृष्णा कॉन्शियस मतलब उसकी खाली हमको चेतना, यानी उसका जो अवेयरनेस, खाली जो वो है बस, नहीं मूर्ति है सामने, नहीं पिक्चर है, फिर भी हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कृष्णा है, तो उसको बोलते हैं सविचार। और निर्विचार यानी वो भी सब एक रूप हो जाता है, फिर वो ऐसा कॉन्शियस लेवल भी नहीं, हम ही वो है, तो वो हो गया निर्विचार। हमको कुछ वो करने का, कॉन्शियस लेवल भी करने का कि कृष्णा है, कृष्णा, वी आर ओनली दैट, तो वो हो गया एकदम निर्विचार। अभी उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी वस्तु का भौतिक गुणधर्म यानी उसका रंग, रूप, साइज, तो ये सब का पहले हमको वो होता है, अवेयरनेस होता है। फिर बाद में धीरे धीरे जाते हैं तो हम सूक्ष्म लेवल पे जा सकते हैं, तो वो वस्तु किस मूल द्रव्य से निर्माण हुई है उसकी हमको अवेयरनेस आती है। तो वैसे ही सूक्ष्म स्तर का, यानी वह जो मूल द्रव्य है वो कौन से परमाणु से निर्माण हुआ है, तो उस परमाणु की अवेयरनेस। और इसी तरह से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर, यानी सबटलर और सबटलेस्ट, धीरे 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 वैसे हमारे मन में। और उसका फिर पर्यवसन किस में होता है, अलिंग में। अलिंग यानी जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो वितर्क यह क्या होता है, जड़ वस्तु रहता है, जैसे प्रकृति है जड़ वस्तु, और विचार यानी सूक्ष्म होता है। जैसे विट्ठल की जो अगर मूर्ति है उस पर अगर हम ध्यान करते हैं तो वह जड़ सवितर्क समाधि, परंतु विट्ठल इस शब्द का अगर खाली हम अर्थ लेते हैं तो वो जो है वो हो गई हमारी सूक्ष्म विचार, यानी वो हो गई सविचार। तो इसी तरह से उन्होंने आगे विष्णु भगवान का भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारा विष्णु भगवान के, हमारी जो अगर मूर्ति पे हम ध्यान दे रहे हैं तो हम वो हो गई सवितर्क, विष्णु का चित्र है। और यही अगर हम अपने आप को मन में रखेंगे विष्णु तत्व, बस विष्णु तत्व, विष्णु 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 विष्णु, नहीं मूर्ति देखनी है, नहीं पिक्चर देखना है, लेकिन मन में खाली विष्णु विष्णु विष्णु, अगर यही हमारा कॉन्शियसनेस है तो वो जो है वो सविचार होगी। तो तर्क जो वो रहता है वो हमेशा सीमित रहता है। तर्क ने क्या होता है, खुद को मर्यादा डाल दी होती कि ये साइज़, ये शेप, ये पर्टिकुलर चीज़,
दिख रही हमें ऐसा, तो वो मर्यादा में रहता है। लेकिन जो सविचार रहती है उसकी कोई मर्यादा नहीं है, तो वो एकदम अमर्याद है, वो पूरा कॉन्शियसनेस, वो है। आई एम दैट, सो हम सा, ठीक है, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ। अभी जैसे कोई फूल है, एक फ्लावर है, तो फूल के अंतरंग में कोई भी प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे वो फूल की पेटल्स, वो पहले दिखते हैं फूल का कलर, कौन सा फूल है, तो ये सब हो गए स्थूल विचार, ग्रॉस। फिर धीरे धीरे वो पेटल्स की कलर कौन सा है, फिर जो भी वो पेटल्स है उसके अंदर और वो बीच में क्या क्या है, उसके परागकण दिखते हैं हमको अंदर, स्मॉल स्मॉल। फिर उसके अंदर अगर समझो जास्वंदी का फ्लावर है तो उसके जो वो निकलते हैं पोलन्स, वो सब। तो जो भी हमको उसकी सूक्ष्मता, समझो अभी कोई ड्राइंग कर रहा है तो वो फ्लावर के अंदर कितनी सारी शेड्स डालेंगे, तो उसमें बहुत सारे, एक जास्वंदी का फ्लावर है तो उसमें डार्क से लेके लाइट तक कितनी सारी अंदर से बाहर तक शेड्स आएगी, उसमें वो लाइंस दिखेगी फ्लावर के एक एक पेटल के बीच में, तो वो ऐसे उसको बोलते हैं सूक्ष्म लेवल। तो जैसे अगर कोई कवि रहेगा तो वो धीरे धीरे और भी अंदर 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 डीप में जाएगा, कोई चित्रकार रहेगा तो और अंदर उस फूल के लिए डीप में जाएगा। तो वैसे ही है, मतलब अगर ध्यान करते समय अब पहले ध्याता और ध्येय, हमारा जो ध्येय है और जो ध्याता यानी जो ध्यान करने वाला, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो द्वैत है वो भी जब भी निकल जाता है, वो सब एकरूप हो जाता है, हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है, तो वह हो जाता है एकदम सविचार और फिर बाद में निर्विचार, ऐसा उन्होंने कहा है।